dog, dog, di, दादी 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 ngakal. बाय। Bye. हे फैमिली, नमस्ते। आप सबका स्वागत है ऋषु ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज ही संडे और आज ना मैं थोड़ा लेट उठी। ऐसे भी मैं संडे के दिन थोड़ा लेट ही उठती हूँ। तो उठते ही पता चला कि ये लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, ये दोनों माँ बेटे और साथ में मेरी बेटी भी। तो फिर लास्ट में मैंने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो पता चला कि ये लोग जा रहे हैं बाज़ार, यानी कि सब्ज़ी वगैरह लाने। तो ये तो चले गए और मेरा जो जन्मसिद्ध अधिकार है यानी कि घर की सफाई वगैरह, तो फिर मैं लग गई अपने घर के कामों में। तो घर की सफाई करने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ खुद की सफाई करने, और साथ ही कपड़े वगैरह सोते हैं जैसे कि ऋषु के और हमारे, तो वो सारे धुलने होते हैं। मतलब एक घर में कितना काम होता है वो तो पता ही ना, कि एक गृहिणी कितना सारे काम करती है। तो वो सारे काम हमें मॉर्निंग में निपटाने होते हैं। और आज वैसे संडे है तो खाना थोड़ा लेट बनेगा। तो यहाँ मैं रेडी वेडी होकर पूरा तैयार थी कि चलो मतलब अब थोड़ा आराम करूँगी। बट वैसे मेरी सासू माँ आ जाती है, और वो भी मछली लेकर। और ये कोई आम मछली नहीं है, इसे ना हिल्सा मछली कहते हैं। मतलब ये बहुत कॉस्टली आती है, बहुत महंगी आती है। मतलब अभी के रेट में ना इसका पीसेस के हिसाब से इसका प्राइस होता है, मतलब जो साइज़ होता है मछली का उस हिसाब से प्राइस होता है। तो खैर थोड़ी कॉस्टली आती है, बट कोई बात नहीं। आज ना ऋषु के पापा को थोड़ा मन कर रहा था, तो हमने कहा कि चलो मंगा ही लेते हैं। तो आज यही आया। तो इस ऋषु के लिए, ये ऋषु ये वाली मछली नहीं खाएगी ना, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे को ना ही दिया जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि थोड़ा ये ना बहुत सारे कांटे होते हैं। फर्स्ट रीज़न ये है, और थोड़ा हज़म करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो उन्हें नहीं दिया जाता। तो ऋषु के लिए कातला आया है और हम लोगों के लिए ये वाली फ़िश। और इसमें एक ख़ास बात क्या है पता है, इसमें रेड चिलीज़ नहीं जाती है, इसलिए मैंने इसमें रेड चिली नहीं डाला। और इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाल के उसको मैरिनेट किया जाएगा। और जो ऋषु का है उसमें तो मिर्ची वगैरह सब जाएगा। तो पहले मेरी सासू माँ उसे मैरिनेट कर दे रही है। और हाँ, इसे धोई भी मेरी सासू माँ ही, और मैरिनेट भी मेरी सासू माँ ही कर रही है, क्योंकि मैं नहीं धोती हूँ। कभी भी फ़िश आता है ना तो मैं नहीं धोती हूँ, मेरी सासू माँ ही धोती है। और ये ग्रीन चिल्ली का पेस्ट है, मतलब हरी मिर्च का पेस्ट, जो मैं बना कर रखी थी पहले से। मेरी सासू माँ ने बोला था कि आप बना के रखना, तो मैं बना कर रखी थी। तो यहाँ उसको डाला मैंने, और पहले मैंने हल्दी और नमक डाला था, तो उसे देकर यहाँ पे मैरिनेट किया जा रहा है। और इसको मैरिनेट करने के बाद थोड़ा देर मतलब रखते हैं, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट रख के फिर मैंने कढ़ाई में डाला तेल। और इसे फ्राई भी मेरी सासू माँ ही करेगी, क्योंकि ये फ्राई करने टाइम ना बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना ब्लास्ट होता है, सच में मुझे तो डर लगता है। तो मेरी सासू माँ वहाँ फ्राई कर रही थी मच्छी को, और यहाँ ना मैं इसका भापा का तैयारी कर रही थी। मतलब बंगाली में ना जो स्टीम होता है ना, स्टीम, उसको भापा कहते हैं। तो मुझे ही बहुत अच्छा लगता है हिल्सा मच्छी का भापा। तो मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ उसी का। तो पहले मैंने सरसों और जो पोस्तो होता है ना, पोस्ता, उसका बैटर लिया था, साथ में नमक डाला है और कच्चा तेल डाला है, क्योंकि इसमें कच्चे तेल का ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंस होता है। वो डालने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इसको डाल लिया, और यहाँ मैं ना रुक जा रही थी इस वजह से ना, क्योंकि मेरी सासू माँ ना मछली डाल रही थी और बहुत ज़्यादा वो उड़ रहा था, तो मैं पीछे हट गई पहले। और फिर यहाँ पर मैंने उसे अच्छे से मिला लिया, और मिलाने के बाद फिर, और हाँ, इसमें मैंने हल्दी भी डाली थी, जो मैं बताना भूल गई थी, तो मैं बता दे रही हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है, मतलब अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर वो ग्रीन चिली का जो पेस्ट था ना, हरी मिर्च का, वो भी डाला। और इसमें रेड मिर्ची नहीं जाती है, जो मैंने पहले ही बताया था। तो फिर इसमें मैं फ़िश को भी मैरिनेट कर देती हूँ, मतलब अच्छे से जो मसाला होता है उससे मिला देती हूँ। और 3 पीस ही मैंने लिया है, क्योंकि हम लोग 3 जने हैं, ये मेरे ससुर जी खाते नहीं है, तो हम लोग को 3 लोगों के लिए 3 काफ़ी है। और साथ में फ़िश की करी भी होगी। और मैं फिर डाल रही हूँ वो जो ग्रीन चिली होती है ना, उसको फिर मैंने अंदर डाल दिया है। और फिर मेरी सासू माँ थोड़ा बाहर चली जाती है, तो जो बचा हुआ फ़िश होता है वो मैं फ्राई करती हूँ। तो यहाँ मेरी सारी मछलियाँ फ्राई हो चुकी है, और ये जो अलग रखा हुआ है ना, इसे हम लोग खाने वाले हैं अभी, क्योंकि हमारा प्लान था कि इसका जो तेल होगा ना, उससे हम लोग नाश्ता करेंगे विथ फ्राई फ़िश, क्योंकि बहुत टेस्टी होता है सच में। तो हम लोग यहाँ पे पहले तो मज़े ले रहे हैं, और सच में बहुत टेस्टी लगता है यार, जो खाते हैं ना उसे ही पता होता है। फिर मैं करने चली गई भापा की तैयारी। तो यहाँ पहले मैंने पानी को बॉईल किया, फिर उसमें वो जो डब्बा था ना उसको रख दिया, और स्टीम के लिए मैंने रख दिया थोड़ी देर। तो 15 से 20 मिनट लगते हैं, तब तक मेरी मछलियाँ भी बन चुकी थी। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड की थोड़ी सी खिल्ली ले रही थी कि देखो ज़रा कैसे लगते हो आप कैमरे में, और वो हंस रहे थे। तब तक मेरा भापा भी तैयार हो गया। फिर मैं जाकर देख रही थी, और एक्साइटेड इतनी थी कि गरम था ये भी समझ में नहीं आ रहा था, गरम में ही मैं निकालने लगी। और कसम से इतना अच्छा बना था ना कि देख के ही मन कर रहा था खा ले, बट पेट पूरा भरा हुआ था, तो उस टाइम हम लोग खाए नहीं, हम लोग रख दिए। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।